बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और बिला ताखीर मुहक्के इस्लाम उस्ताजुल उलमा प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर साहब ने दावत देना वो आवन और अपने मखसूस अंदाज के अंदर खताब फरमावन तशरीफ लेके आंदे ने मुहक्के इस्लाम उस्ताजुल उलमा जनाब प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, हम कुफर की नजरों में नजरें मिला के जिए। और राहे जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, राहे जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके जिए जो मशाले जला के जिए। तारीफात, किबरियाई, बढ़ाई, इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़ात, हाकिमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदनीयत के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकत के लिए हैं। हर किस्म के जायज़ दरूदो सलातो सलाम नबी दो जहां रसूल कुल ज़मा सैयद सैयदा नबी नबियां रसूल रसूला सैयदुल कुल ख़तमुर रसूल फ़ख़रुर रसूल सरदार अंबिया सरताज अंबिया जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए। अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाहि अलैह एक बड़े मशहूर ताबी हैं। और पता है ना ताबी किसे कहते हैं, जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देखा हो और ईमान की हालत में फौत हुआ हो उसको कहते हैं ताबी। ये बड़े मशहूर ताबी हैं। कहते एक दिन मैं शाम के इलाके में दमिश्क के अंदर गया। दमिश्क शाम का दारुल हुकूमत है, दारुल खुलाफा। कहते काम काज के दौरान ना जोहर की नमाज का वक्त हो गया तो मैं शहर की बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। अपनी मसरूफियात के बावजूद अल्लाह के बंदे अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते।
ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, हमारे जमाने में अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने ना आता ना, हम समझते या तो वो बीमार है या फिर वो इलाके में है ही नहीं, कहीं सफर पर चला गया। और तीसरी बात फिर यह है कि खुदा न खास्ता मुनाफिक हो गया। यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान हो और बिला वजह मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, यह सोचा भी नहीं जा सकता। आप में से आधे लोग होंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा कह लेता हूं, आधे लोग होंगे जो दाएं बाएं से आए होंगे, बाकी तो सारे इस गांव के हैं ना। क्यों शेख साहब? बाकी तो सारे गांव के हैं ना। जलसा सुनने आ गए हो, कॉन्फ्रेंस में अल्लाह आपका आना मुबारक करे और अल्लाह करे ये कॉन्फ्रेंसें, ये मजलिसें सजती रहें, आप तशरीफ लाते रहें, फिर हमारी औलादें भी आती रहें। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जिन लोगों ने आज का जलसा करवाया है उन्होंने इश्तिहार लगाया, आपको बुलाया, आप तशरीफ ले आए, बड़ी अच्छी बात है। जब रब बुलाता है फिर क्यों नहीं आते? क्यों जी? जलसे सुनना बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो, लेकिन बाकी नमाजों में भी इतनी रौनक होती है। जलसा सुनना तो फर्ज नहीं है, नमाज तो फर्ज है ना। और कितनी फर्ज है भला? 5 नमाजें, 5 ही फर्ज है ना। ईमानदारी से आज यहां बैठ के वादा करो, और वादा मेरे साथ नहीं, हजरत रब्बानी साहब के साथ नहीं, अपने इमाम खतीब साहब के साथ नहीं, अपने दिल में वादा करो और अपने रब से वादा करो। जिस तरह जलसे में शौक से आए हैं ना, जब अल्लाह का बुलावा आएगा इंशाल्लाह नमाज में भी इसी शौक से इंशाल्लाह आएगा। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। फरमाते हैं, मैं जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया, नमाज पढ़ के जब बैठा था तो मुसल्ले पे देखा कि जिस आदमी ने जमात करवाई है बड़ा खूबसूरत नौजवान है। अल्लाह हमारे जवानों को भी खूबसूरत बना दे। आप ये कहेंगे कि ये बात क्या कर दी, जवानों को खूबसूरत बना दे? जैसा अल्लाह ने बनाया वैसे ही है ना। आपको अल्लाह ने जैसा बनाया आप वैसे ही हैं, वैसे तो नहीं रहे। मेरे अल्लाह ने तो कुछ और बनाया था। आपने कहा नहीं, अल्लाह की तकसीम ठीक नहीं, हम ठीक होके रहेंगे। किसी ने कटवा दी, किसी ने मुंडवा दी, किसी ने रखी नहीं, क्योंकि अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं है। अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं है। अल्लाह आपके हुस्न में, आपके इल्म में, आपकी उम्र में, आपकी जिंदगियों में, आपके ईमान में बरकतें पैदा फरमाए। कहा एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान मुसल्ले पे बैठा है, मुक्तदियों की तरफ मुंह करके, और इतना सोना है, चेहरे पर इतना नूर है कि दिल करता है कि बंदा अभी जाके मुलाकात कर ले। और आपको पता है ना अल्लाह वालों के चेहरे कैसे होते हैं, बताना नहीं पड़ता कि ये अल्लाह वाला है। वो किसी ने मेरे से पूछा कि अल्लाह वाला कौन होता है? मैंने सादा सी बात बताई, भाई जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए वो अल्लाह वाला होता है। लंबा नाम नहीं, बड़ा खानदान भी नहीं, बहुत बड़ा हुस्नो जमाल भी नहीं जाहिरी,
लेकिन जिसके पास बैठ के अल्लाह याद आए वो अल्लाह वाला होता है। उसे लिखना नहीं पड़ता कि कितने लक़ब है, कितना लंबा चौड़ा नाम है। अल्लाह हमारी मजलसों भी अल्लाह वाली मजलसें बना दे। कहा दिल करता था अभी जाके मुलाकात करूं, लेकिन शख्सियत का एक रोब भी था, हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। कहते मैं सोच ही रहा था कि मैं मिलता हूं, इतने में नमाज का सलाम फिरने के बाद सारे लोग अपनी अपनी जगह पे छोटे छोटे दायरे बना के बैठ गए और इस्लाम की, कुरान की, हदीस की, दीन की बातें करने लग गए। आप भी करते हैं अल्लाह के दीन की बातें। हदीस मैंने सिर्फ एक सुनानी है, लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, एक हदीस सुनानी सिर्फ, लेकिन आपने मेरे साथ साथ मुझे वापस सुनानी भी है। हम ना पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, सबक देते हैं तो सुनते भी हैं। बात की समझ आए तो आपने मुझे बताना है। आप भी दीन की बातें करते हैं? हमारी मजलसों में अल्लाह के दीन की बातें कहां हैं? सहाबा किराम का कितना प्यारा अंदाज था, जब एक दूसरे से मुलाकात करते तो कहते हमें कोई नसीहत फरमा दो, हमें कोई दीन की बात बता दो। आज हम सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, सियासत पे तबसरे, मैच पे तबसरे, खानदान पे तबसरे, इलाके पे तबसरे, सारी बातें करते, लेकिन अल्लाह के दीन की बातें नहीं करते। अल्लाह हमें दीन की बातें करने वाला बना दे। और बिलखुसूस जब मस्जिद में आया करो ना, तो अल्लाह का दीन सीख के जाया करो। अगर हर नमाज पे, मैं लंबी बात नहीं करने लगा, हर नमाज पे एक लफ्ज अल्लाह के कुरान का सीखो। जो मस्जिद के कारी साहब है, इमाम साहब है, मेरी बात सुन रहे हैं, वो जरा इस पे अमल भी करवाने की कोशिश करेंगे। हर नमाज पर अल्लाह के कुरान का एक लफ्ज सीखो, एक लफ्ज कि इसका क्या माना होता है, इसका क्या मतलब होता है। आपको बताए अल्लाह के कुरान के कितने अल्फाज हैं? किताबो सुन्नत कॉन्फ्रेंस है ना, और कितनी कॉन्फ्रेंस है? देर होगी माशाल्लाह। किसी बंदे को पता है अल्लाह के कुरान के कितने अल्फाज हैं? अगर नहीं पता तो मेरे प्यारे भाइयों, सुनने वाली इज्जत वाली माओ, बहनों, बेटियों, याद रखो अल्लाह के कुरान के 78,000 अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? 78,000, यानी 2 कम 80,000, 2000 कम 80,000 अल्फाज हैं। और अगर इनमें से तकरार निकाला जाए, यानी एक लफ्ज कई बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज अल्लाह जो है ये तकरीबन कुरान मजीद में 7,000 मरतबा आया है। कितनी मरतबा आया? 7,000 मरतबा। इसलिए मैंने कहा तकरार निकाला जाए, बार बार जो लफ्ज आते हैं उसको निकाला जाए तो बाकी बचते हैं 2000। कितने बचते हैं? 2000। और 2000 में से भी अगर उर्दू के अल्फाज निकाल दिए जाएं, जो उर्दू और अरबी में एक ही हैं, मसलन अरबी में भी जन्नत, उर्दू में भी जन्नत, अरबी में भी जहन्नम, उर्दू में भी जहन्नम, अरबी में भी किताब, उर्दू में भी, अरबी में भी कुरान, उर्दू में भी कुरान, अरबी में भी आखिरत और उर्दू में भी। अब बात की समझ आई? अगर उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज निकाले जाएं, बाकी सिर्फ 1000 अल्फाज बचते हैं। कितने अल्फाज बचते हैं? 1000। और अगर उनमें से भी आसान अल्फाज आसान निकाल दिए जाएं, मसलन अगर एक लफ्ज शाकरा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब शुक्र करना है। अगर एक लफ्ज कातला है तो हमें पता चल जाएगा इसका माना क्या है, कत्ल करना। को गालन नेड़े लग रही है? बात की समझ आ रही है? अगर ये अल्फाज निकाले जाए
तो बाकी 500 अल्फाज बच जाते हैं। कितने अल्फाज रह गए? 500 अल्फाज कुरान मजीद के ऐसे हैं कि जिनका अगर मतलब याद हो जाए तो सारे कुरान पाक का तर्जुमा याद हो जाता है। सारे कुरान पाक का तर्जुमा याद हो जाता है। और आपको पता है एक दिन में कितनी नमाजें होती हैं? हफ्ते में कितनी? 35। महीने में कितनी? 150। ये 4 महीने का काम है जो मैंने बताया। 4 महीने का काम। हर नमाज पे एक लफ्ज सीखो। 4 से 5 महीनों में अल्लाह के फजलो करम से पूरे कुरान पाक का तर्जुमा सीख सकते हो। 60 साल हो जाते हैं नमाज पढ़ते हुए, सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। मैंने हाथ नहीं खड़े करवाने, मैं डरिया जना, क्योंकि खुद भी शर्मसार हो मुझे भी शर्मसार कर वाली बात है। वरना इन जलसे सुनने वालों से अगर मैं ये पूछ लूं ना कि कितने लोग हैं, माशाल्लाह मस्जिद भरी हुई है, अल्लाह ये रौनक के बहाल रखे, कितने लोग हैं जिन्हें नमाज का तर्जुमा आता है? मेरा ख्याल है शायद इस पूरे हॉल में 10 के करीब लोग भी हमें ऐसे नहीं मिले। उलमा को निकाल दें, उलमा की बात नहीं कर रहा, जो मदरसों में पढ़ के आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा। अल्लाह मस्जिदों मदरसों को सलामत रखे, वो तो दीन सीख रहे हैं। लेकिन आप जो जलसे सुनने वाले हैं, सारी जिंदगी होगी जलसे सुनते हुए, लेकिन सुबहान रब्बी यल आला का माना नहीं आता, सुबहान रब्बी यल अजीम का माना नहीं आता, समी अल्लाहु लिमन हमिदा का माना नहीं आता। छोड़िए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना नहीं आता। और मेरे प्यारे भाइयों में हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं, मुझे माफ कर देना। मेरी बात अगर आपको बुरी लगे तो दरगुजर कर देना, लेकिन काम तो सीखने वाला है ना, दीन तो सीखने वाला है ना। आइए फिर इरादा कीजिए, अपने रब से वादा कीजिए, इंशाअल्लाह इस साल की कॉन्फ्रेंस से लेकर अगले साल आप सलामत रहें, आपकी नस्लें भी सलामत रहें, आपके जलसे करवाने वाले भी सलामत रहें, उलमाए किराम भी सलामत रहें। आने वाले आएंगे, जरा ख्याल कर लेना, रब से वादा करो अल्लाह अगले साल के जलसे से पहले पहले तेरे कुरान का पूरा तर्जुमा इंशाअल्लाह याद करेंगे। नहीं, कम अज कम सूरह अल बकरा का पूरा तर्जुमा याद कर लें। हमारे असातिज़ा बताया करते थे, जिस बंदे को सूरह अल बकरा का तर्जुमा आता है ना, उसको सारे कुरान का तर्जुमा आ जाता है, क्योंकि वही अल्फाज बार बार आते। चलिए छोड़िए, सिर्फ सूरह फातिहा का तर्जुमा याद कर लेना। मेरा जाती तजर्बा यह है, जिसको सूरतुल फातिहा का तर्जुमा आता है उसको कम अज कम कुरान मजीद के 20,000 अल्फाज का तर्जुमा आ जाता है। और 20,000 का मतलब है कुरान पाक का चौथा हिस्सा। आप लोग परेशान हो गए, करन तकरीर आए ने ते हिसाब किताब लैके बह गए ने। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसी एक भाई को भी बात समझ आ गई ना, मेरी सुनने वाली किसी मां बहन बेटी को समझ आ गई, अल्लाह की कसम जलसे दा मुल पै जाएगा। इरादा करो, 1 साल गुजरने से पहले कम से कम इस नमाज का तर्जुमा जरूर याद कर लेंगे। अल्लाह आपकी नीयतों में बरकत पैदा फरमा दे। कहते मैंने देखा सारे लोग दायरे बना के बैठ गए, कुरान हदीस की बातें करने लग गए। मैं फिर दरखास्त कर दूं, हदीस में कोई नवी नहीं सुनानी, उलमा सुनाते रहते हैं, मैंने थोड़ी ये गल्लां नवियां कर लिया ने। अगर पसंद आ जाए तो उस पर अमल की कोशिश करना, मेरे लिए दुआ करना। कोशिश किया करो जब मस्जिद में आओ ना, तो कम से कम उस वक्त अल्लाह के दीन की बातें जरूर किया करो। उलमाए किराम से पूछा करो, दीन के मसले पूछा करो। ऐसे इंतजार च ना रहा करो कि बड़े मौलवी साहब आन के ते पूछांगे।
आपके जो इमाम खतीब हैं वो सबसे बड़े आलिम दीन है। वो हमें तो वो पढ़ा रहे हैं ना, जो साल के बाद आएगा तो वो तो एक दिन आएगा। दीन सीखो, दीन समझो, दीन सिखाओ, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को कुरान पढ़ाओ, तर्जुमा भी पढ़ाओ। घर घर के अंदर ये काम करो। औरतें बच्चों को पढ़ाएं, बेटियां बच्चों को पढ़ाएं, बैठकों में पढ़ाओ, घरों में पढ़ाओ, गलियों में पढ़ाओ, मस्जिदों में पढ़ाओ। अल्लाह के कुरान को तो हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान समझे। अल्लाह आपकी मेरी जिंदगियों में कुरान को दाखिल कर दे। इकबाल ने कहा था, गर तुम खाही के मुसलमान जिस्तन नेस्त मुमकिन जुज ब कुरान जिस्तन। अगर सिर्फ मुसलमान बनना चाहते हो, आलिम नहीं, शेखुल हदीस नहीं, शेखुल कुरान नहीं, इकबाल कहते हैं अगर सिर्फ मुसलमान बनना चाहते हो, नेस्त मुमकिन जुज ब कुरान जिस्तन, अल्लाह का कुरान समझे बगैर को बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्लाह हमें कुरान की समझ अता फरमाए। दायरों में बैठ गए हैं और वहां बैठ के कुरान और हदीस की बातें करने लग गए। कहते हैं जब कभी किसी मसले में इख्तलाफ हो जाता ना, सारे उठ के जाते उस इमाम साहब के पास जिन्होंने नमाज पढ़ाई थी। गल याद है ना मैं कित्थों शुरू की थी? ते हदीस में एक ही सुनानी है तो इंशाल्लाह सारी याद होनी। फरमाते जब कोई मसले में इख्तलाफ हो जाता ना तो इमाम साहब के पास चले जाते। की गल समझ आई? गल समझ आई कि जदों इख्तलाफ हो जाए उदों किसी बड़े को लै जाइदा। आपस में लड़ने की बजाय, फतवे लगाने की बजाय, लड़ाइयां करने की बजाय, नफरतें पैदा करने की बजाय, अगर कभी कोई बात समझ ना आए, अल्लाह का कुरान कहता है फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम्हें कुरान हदीस का कोई मसला समझ नहीं आता, आपस में झगड़े ना करो, नफरतें ना करो, शर्तें ना लगाओ, बल्कि किसी आलिम दीन से पूछ लो, आपका मसला हल हो जाएगा। वो इमाम साहब के पास चले जाते। और अगली बात मुझे बड़ी हैरान कर गई कि इमाम साहब जो भी मसले का हल बता देते ना, वो चुप करके बैठ जाते। कहते चलो ठीक है, इमाम साहब ने दस दिता है, गल समझ आ गई है, मौलवी साहब ने दसिया इंज ना क्या करो, शहर जावांगा उतो किसी ने पूछांगा। चूंकि आप हैं अहले हदीस, क्या है, और अहले सुन्नत, अहले सुन्नत और अहले हदीस, नाम बखरे बखरे ने, माना एक ही है। आपको इस बात का बड़ा मान होता, कहता नहीं मेरे को फलाने मौलवी का नंबर है, मैं फोन ते आपे पूछ लांगा। मसला उदों तक पसंद ही नहीं आता जिदों तक उनकी मर्जी का ना दसीए। घर से ज़हन बना के आते हैं। और हमारा मसला पूछने का अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। मौलवी साहब एक गल ते दसो, ए रफुल हुदैन अल्लाह के पैगंबर ने सारी जिंदगी की है, ध्यान है ना मेरे लिए, बात नहीं समझ आ रही है? मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा मसाला पंजाबी का पाई जाना ताकि गल नेड़े लवे, बहुत ही दूर ना चली जाए। ये ना आख्या जाए भी प्रोफेसर प्रोफेसरी झाड़ के चला गया, गल की समझ भी आनी चाहिए। हमारा मसला पूछने का अंदाज क्या है? मौलवी साहब रफुल हुदैन अल्लाह के पैगंबर ने सारी जिंदगी की है, साहबा ने भी की है, मुहद्दिसीन ने भी लिखी है, ते आंदा चौथियां किताबां च भी आई है, ते 579 हदीसां भी ने। ते तुहाडा की ख्याल है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये मसला पूछने का अंदाज। सहाबा इकराम के कभी सवाल पड़े, बड़ा मुख्तसर सवाल किया करते थे। असी अद्धी तकरीर आप करने ते बाकी दी मौलवी साहब को करवाने। मसला पूछने का अंदाज क्या, सादा सा मसला पूछो। साहबी आते अल्लाह के पैगंबर के पास आके कहते अल्लाह के पैगंबर मन नजात, नजात कैसे मिलेगी? सारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह है, नजात कैसे मिलेगी, कामयाबी कैसे मिलेगी, सुकून कैसे मिलेगा, इज्जत कैसे मिलेगी, कायनात के इमाम रब राजी कैसे होगा, जन्नत कैसे मिलेगी। 100 सवालों का एक सवाल, लेकिन 2 अल्फाज, मन नजात। सवाल छोटा होना चाहिए, सवाल मुख्तसर होना चाहिए। इमाम साहब से मसला पूछते, इमाम साहब जो मसला बताते चुप करके बैठ जाते अपनी जगह पे। 2 बातें हो गई। पहली बात ये हुई थी कि इमाम साहब इन्ने सोने लगे कि दिल करता सी कि हुने जाके मिल लवां। दूसरी बात ये हुई
कि इमाम साहब के इल्म से भी मुतासर हो गया कि सारा शहर इमाम साहब को मानता है, लगता है बंदा को पढ़ा लिखा। कहते फिर मेरे दिल में उनकी इज्जत में और इजाफा हो गया। तीसरी बात यह हुई कि जब इमाम साहब अपनी जगह से उठ के चले गए ना, तो सारी मस्जिद उनके पीछे खाली हो गई, सारे लोग उनके पीछे उनके साथ चले गए। मेरे ज़हन में ख्याल आ गया कि ये जो बंदा यहां से उठ के गया है, ये कोई बहुत बड़ा बंदा है, बड़ा आलमे दीन है, कोई बड़ा ज़माने का इमाम है, सारे लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, उसके मसले पूछते हैं, वो चला गया तो सारे उठ के चले जाते हैं, लगता है कोई आलिम बहुत बड़ा है। कहते मस्जिद में एक बंदा रह गया, कौन होएगा भला? जो एक रह गया था कौन होगा भला? जो मस्जिद का खादम था। मस्जिद का खादम जो था ना, वो पीछे रह गया। ये जो मस्जिद की खिदमत करने वाले लोग होते हैं ना, मस्जिद के खादम होते हैं, मुअज्जिन होते हैं, मस्जिद की सफाई करते, इनकी बड़ी इज्जत किया करो। हम समझते हैं ये आम सफाइयां करने वाले लोग हैं। मैं एक बड़ी खूबसूरत बात बताने लगा हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो सारी जिंदगी आपको इनकी कदर मालूम हो जाए। जो अल्लाह के दीन का काम करता है, चाहे वो इमाम है, खतीब है, मुअज्जिन है, मुदर्रिस है, मुबल्लिग है, चाहे वो अल्लाह के दीन का खादिम है, अल्लाह की कसम अल्लाह के नजदीक उसकी बड़ी कीमत है। मैं इशारा करूंगा, नाम नहीं लूंगा। अल्लाह ने तो उस जानवर का तज़किरा कुरान में किया है जिसने अल्लाह के दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत की है। और कुछ तफसीरी रवायात में आता है अल्लाह उस जानवर को जन्नत में दाखिल करेगा जिसने अल्लाह के दीन का काम करने वालों की खिदमत की है। अब तीन बातें होंगी, आप परेशान ना हो, आने जाने वाला काम है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इंशाल्लाह पहुंचेगी। तीन काम हो गए। पहली बात, उनका हुस्न जमाल देख के मुतासर हो गया, और दूसरी बात उनका इल्म देख के मुतासर हो गया, और तीसरी बात उनकी शोहरत देख के मुतासर हो गया। मेरे दिल में उनसे मिलने की हसरत बड़ी पैदा हो गई। मैंने कहा बंदा शक्ल दा भी सोना है, ते इल्म दा भी सोना है, ते किरदार दा भी सोना है। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह अगर शक्ल अच्छी दी है तो किरदार भी अच्छा देना। सारी मेहनत चेहरे पे करते हो, आसमान वाला कहता है मैं आपके चेहरे देखता ही नहीं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला आमालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना चेहरे देखता है ना अमाल देखता है। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे दिलों और तुम्हारी नीयतों को देखता हूं। अल्लाह हमारी नीयतें अच्छी कर दे। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह शक्ल अच्छी दी है ना तो अल्लाह किरदार भी अच्छा दे दे। अगर आपने मेरी शक्ल अच्छी बनाई है तो अल्लाह मेरा अखलाक भी अच्छा बना दे। और पता है ये दुआ कब करनी है? अल्लाह जिस तरह मेरी शक्ल अच्छी बनाई है, मेरा किरदार भी अच्छा बना दे। पता है दुआ कब करनी है? जब शीशा देखना है, आईना देखने की दुआ किसी को याद हो तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अल्फाज बताए। अल्लाहुम्मा कमा हसन तखलकी फहस्सिन खुलुकी। अल्लाह जिस तरह मेरी शक्ल अच्छी बनाई है, मेरा किरदार भी अच्छा बना दे। ये दुआएं याद किया करो। कहा तीन बातें हो गई, हुस्न भी बेहतर, इल्म भी कमाल का, और शोहरत भी अच्छी। सारी दुनिया जो है वो इमाम साहब के पीछे गई, मस्जिद खाली हो गई। मेरे दिल में इतनी तड़प पैदा हुई, मैंने कहा इस बंदे से मिलना लाजमी चाहिए। वो जो पीछे एक रह गया था ना बंदा, जिसका जो मस्जिद का खादम था, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। आपके हमारे दिलों की धड़कन हजरत कारी अबू बकर मुआविया हफिज़हुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला सेहत में, इल्म में, उम्र में, अमल में, शोहरत में, अखलाक, किरदार में और ईमान में बरकत पैदा फरमाए। तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप हमसे मुलाकात होगी। कहा मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होगी मैं इनसे मुलाकात करूं। मैंने मुअज्जिन उस मस्जिद के खादम से पूछा ये बंदा कौन है?
हूं गल एक नेड़े लगन लगी जे, जरा तवज्जो मेरे लिए रखे, फिर ना आख्या जे सानू दस्या नहीं। सारी तीनों बातों का निचोड़ निकलने लगा। कहा मेरा दिल बड़ा खुश हो गया, हसरत पैदा होगी कि इस बंदे से मिलना लाजमी है। परेशान हो गया कि उठ के चला गया। मैंने पूछा जी ये बंदा कौन है, और उन्होंने जवाब ये दिया, मुहस्सिन कहने लगा आप नहीं जानते? कहा नहीं मैं नहीं जानता, मैं इस शहर में नया हूं, मैं अजनबी हूं, मैं मेहमान हूं इस शहर में, मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है। उस खादम मस्जिद ने मुझे बताया, मैं हैरान हो गया। कहने लगे ये अल्लाह के पैगंबर के सहाबी मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है भला? मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु। कहते मेरी ख्वाहिश और बढ़ गई, इल्म का भी सोना, किरदार का भी अच्छा, शक्ल का भी सोना, और अखलाक का भी अच्छा, शोहरत भी अच्छी, और मर्तबा मुकाम ये है कि अल्लाह के पैगंबर का सहाबी है। मेरे दिल में तो इतनी तड़प पैदा हो गई कि अभी मुलाकात हो जाए। कहते मैंने उनसे पूछा ये कहां चले गए, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। कहने लगे आज तो चले गए हैं, कल आएंगे, फजर की नमाज पे आएंगे। इनका इलाका थोड़ा दूर पड़ता है, फजर की नमाज पढ़ के यहां आते हैं, बैठते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हैं, जोहर नमाज पढ़ के चले जाते हैं। कहते कल फजर की नमाज पे आएंगे। जब मुझे इस बात का पता चला ना, तो मेरा वक्त बड़ा मुश्किल गुजर रहा था, हसरत बड़ी थी उनसे मिलने की। सहाबी थे, और सहाबी कौन थे? मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुआज़ के बारे में मैं 3-4 बातें बताने लगा हूं, जरा याद रखना, ये सबक की तरह याद करो। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं, कायनात के इमाम ने कहा लोगों अगर कुरान वैसे ही सीखना है जैसे आसमान से नाजिल हुआ है, तो मेरी जमात के 4 सहाबा से कुरान सीखो। फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने उमर से सीखो, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से सीखो, सालम इब्ने अब्दुल्ला से सीखो, और फरमाया कि मुआज़ इब्ने जबल से सीखो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जैसे कुरान नाजिल हुआ है, अगर वैसे ही कुरान सीखने हैं तो मुआज़ इब्ने जबल से सीखो। एक बात हो गई। और दूसरी बात, कायनात के इमाम ने फरमाया जब कब क़यामत का दिहाड़ा होगा ना, अल्लाह के दरबार में सारे इंसान जमा हो जाएंगे, हजरत आदम से लेके क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान भी वहां पे जमा होगा। कायनात के इमाम फरमाएंगे अल्लाह माल के कायनात अपनी सारी मखलूक इंसानों में से बुलाएगा कि हाफिज़े कुरान कहां पर है। वो एक साइड पे हो जाएंगे। अल्लाह कहेंगे कारी कुरान कहां पर है, वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे दीन के आलिम किधर हैं, वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरा कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले शेखुल हदीस कहां पे हैं, शेखुल कुरान कहां पे हैं। वो सारे के सारे जमा हो जाएंगे। इन सब को जमा करने के बाद अल्लाह ऐलान फरमाएंगे मुआज़ इब्न जबल कहां पे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कायनात के इमाम ने फरमाया अल्लाह माल के कायनात फरमाएंगे सारे अलहदा-अलहदा जन्नत में जा रहे हैं। मुआज़ इस मेरी सारी की सारी मखलूक इंसानों में जितने अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले उलमा हैं, इन सब की क़यादत करके तुम इन सब को साथ लेके जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी मुआज़ जो है ये क़यामत वाले दिन उम्मत के सारे उलमा के सरदार होंगे और सारे उलमा की क़यादत करते हुए जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। 2 बातें हो गई। पहली बात ये बताई कि कुरान सीखना है तो मुआज़ से सीखो। दूसरी बात बताई कि क़यामत वाले दिन सारी उम्मत के उलमा का सरदार कौन बनेगा, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला। और तीसरी बात, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो अजीम सहाबी हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 17 साल की उम्र में, जब मुआज़ की उम्र 17 साल थी,
ये बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, काफी नौजवान बैठे हैं, ये जरा तवज्जो से सुनो। 17 साल में हमारा मैट्रिक नहीं होता। अब चक्कर थोड़ा सा लंबा पड़ गया ना, वो पहली क्लास से भी पढ़नी पड़ती हैं, कभी नर्सरी, कभी प्रेप, कभी प्ले ग्रुप, कभी कुछ कभी कुछ। 17 साल में तकरीबन मैट्रिक होता है। और मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र कितनी थी? 17 साल। कायनात के इमाम ने मुआज़ को यमन का गवर्नर बना दिया था। किसका गवर्नर बनाया? यमन का। इतना बड़ा मुल्क और मुआज़ उसके गवर्नर। लेकिन उससे अगली बात ज्यादा खूबसूरत है। हजरत मुआज़ रजी अल्लाह तआला जब गवर्नर बन के गए ना, तो यमन सारे का सारा काफर था। मुआज़ वहां तशरीफ ले गए, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी गुफ्तार से इतना मुतासर किया कि चंद सालों के बाद सारा यमन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ये मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते, मुझे जब उन्होंने बताया ना कि ये मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने पूछा फिर कब आएंगे? कहने लगे जी कल फजर की नमाज पे आएंगे। किसकी नमाज पे आएंगे? कहते मैंने पूछा ये कब आएंगे? कहा कल फजर की नमाज पे आएंगे। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश थी, मैं फजर की नमाज की बजाय अगले दिन नमाज तहज्जुद के वक्त ही मस्जिद में पहुंच गया। किस वक्त आया? नमाज तहज्जुद के वक्त। आप भी आते हैं? मैं फिर कहता हूं, मैंने हाथ खड़े नहीं करवाने। सारी रात जलसा सुन लेते हो, 3 दिन की कॉन्फ्रेंसें सुन लेते हो, लेकिन कभी पिछली रात अगर आंख खुल जाए ना, आजकल तो रातें भी बड़ी लंबी हैं, तो कभी खड़े होके अल्लाह के मुसल्ले पे 2 रकत नमाज तो पढ़ लिया करो। उस मालिक से बड़े प्यार से बातें किया करो। एक बात की गारंटी देता हूं, इस कायनात में कोई आपके साथ इतना प्यार नहीं करता जितना आसमान वाला आपसे प्यार करता है। अपने रब से बड़े प्यार की बातें किया करो। कहा करो अपने मालिक से, या इलाही अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है? अगर यहां से भी खाली लौट जाएं, ये दर किस लिए है? ये घर किस लिए है? अपने रब से कहा करो, हमने तो इस यहां से किनारा ना किया, तूने दिल आजुर्दा हमारा ना किया। हमने तो की जहन्नम में जाने की तदबीरें बहुत, मगर अल्लाह तेरी रहमत ने गवारा ना किया। अपने रब से कहा करो, उनको अलविदा करते हुए, रो दिए जुदा करते हुए, और मुद्दत हुई खता करते हुए, शर्म आती है दुआ करते हुए। अपने रब से ना बड़े प्यार की बातें किया करो। वो किसी ने कहा था, अगर आधी रात को बंदा मुसल्ले पे बैठ के एक दफा कहे ना, ए अल्लाह, क्या कहना है? ए अल्लाह। अल्लाह की कसम कभी कह के देखो, इस तरह लगता है कि रब सिर्फ मेरा ही है। वो ठंडक मिलती है, वो सुकून मिलता है, वो इत्मीनान मिलता है। दुनिया के किसी बड़ी से बड़ी मजलिस में भी ऐसा नहीं मिलता जितना रब के साथ अकेले में बात करके सुकून मिलता है। और मैंने कुछ देर पहले बड़ी खूबसूरत एक बात पढ़ी है, आपकी खिदमत में पेश करता हूं। कहा सारी नमाजों की अजानें ये मुअज्जिन देता है। सारी नमाजों की अजानें मुअज्जिन देता है, मुअज्जिन जगाता है अजान नमाज के लिए। एक तहज्जुद की नमाज ऐसी है जिसकी अजान और जिसको रब खुद जगाता है अपने बंदे को। अगर कभी तहज्जुद पढ़ना नसीब हो जाए ना, या फजर या कोई नमाज पढ़ना जमात के साथ नसीब हो जाए, तो समझ लो कि आपका रब आपके ऊपर राजी हो गया है। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। कहते मैं नमाज फजर से पहले ही वहां चला गया तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। अभी पढ़ रहा था तक मुझे ऐसे महसूस हुआ
कि मेरे अलावा भी कोई मस्जिद में है। कहते मैं अंधेरा था मस्जिद में, मैं सलाम फेर के जब एक सतून के पीछे देखा ना, तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। ये इस वक्त नमाज़े तहज्जुद पढ़ने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वही इमाम साहब थे जिनका नाम है मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला। कहते मेरे दिल में और खुशी पैदा हो गई कि बंदा सिर्फ इल्म वाला नहीं, अमल वाला भी। आज इल्म बड़ा है, 6-6 घंटे की तकरीरें हम कर सकते हैं, 7-7 घंटे की तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन अमल के मैदान में बहुत पीछे हैं। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इतना इल्म दे दे, कम से कम इतना इल्म दे दे कि हम उस पर अमल भी कर ले। ओ मेरे भाइयों, बातें करना बहुत आसान है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। अल्लाह हमें गुफ्तार का भी गाजी बनाए, किरदार का भी गाजी बनाए। कहते मेरी खुशी की इंतहा न रही, जिस मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैं मिलने आया हूं, ये तो वही मुआज़ इब्ने जबल हैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। 4 बातें हो गई, अगर आपको याद है तो मैं फिर याद करवा दूं। पहली बात, शक्ल बड़ी सोहनी है। दूसरी बात, इल्म बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, शोहरत अच्छी है। और चौथी बात कि बंदा अमल वाला भी है। अल्लाह ये सारी खूबियां हर एक को नहीं देता, अल्लाह आपको मुझे नसीब फरमा दे। कहते मैं इंतजार करने लग गया और मुआज़ नमाज पढ़ते रहे। तहज्जुद की नमाज थी, लंबी नमाज पढ़ी होगी, साफ जाहिर है। अकेले बंदा जब नमाज पढ़ता ना, ये मसला है, सुन लो, जब अकेला नमाज पढ़ता है बेशक जितनी मर्जी नमाज लंबी पढ़ ले, हाँ जब जमात करवानी है फिर हल्के दर्जे की और दरमियाने दर्जे की करवानी है। अकेले नमाज पढ़ो जितनी मर्जी लंबी पढ़ो, ये मसला याद रखें, उलमा भी याद रखें। कायनात के इमाम ने कितनी प्यारी बात कही, कहा जो इमाम जमात करवाता है ना, वो हल्के दर्जे की जमात करवाए, क्योंकि उसके पीछे कोई मरीज भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई मुसाफिर भी हो सकता है, कोई जरूरतमंद भी हो सकता है। लिहाजा हल्के दर्जे की नमाज बाजमात करवानी चाहिए। मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लंबी नमाज पढ़ी। तहज्जुद की नमाज थी, नफल थे, अकेले पढ़ रहे थे, जितनी मर्जी लंबी पढ़ ले। आपने भी कभी लंबी नमाज पढ़ी है? लंबी नमाज पढ़ी है कभी? आजकल ना मोबाइल का जमाना है, हर बच्चे के पास, बंदे के पास मोबाइल है। कम से कम जो मोबाइल पे पैकेज लगता है ना, जहां तक मुझे पता है वो 1 घंटे का लगता है। 1 घंटे का पैकेज लगता है ना, 3 घंटे के पैकेज भी हैं, 6 घंटे के पैकेज भी हैं, सारी रात के पैकेज भी हैं, सारे दिन के पैकेज भी हैं, पूरे महीने का पैकेज भी है, और एक पैकेज जिसको अनलिमिटेड कहते हो, सारी जिंदगी का पैकेज भी लग जाता है। ऐसे ऐसे तरीके आ गए। आपने लंबी कॉलें की होगी, कभी 20 मिनट की कॉल, कभी 30 मिनट की कॉल, कभी किसी दोस्त को, कभी किसी भाई को, कभी किसी रिश्तेदार को, बेटी ने अपनी मां को, मां ने अपनी बेटी को, ये लंबी लंबी कॉलें आपने की होंगी। आम तौर पे एक दिन में कम से कम हम 2-3 घंटे तो मोबाइल लाजमी इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ा हाथ हौला रखा है, कम से कम 2-3 घंटे। हम तो मस्जिद में भी साथ लेके आते, सलाम फेरा नहीं, मोबाइल देखा नहीं। मुझे कल ही एक दोस्त बता रहे थे कि हमारी मस्जिद में कुछ ऐसे नमाजी भी हैं, वो नमाज के दौरान ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। इस्तेमाल की चीज है, इस्तेमाल की हद तक रखो। 20-30 मिनट की कॉलें तो की होगी ना आपने, मान रहे हो कि नहीं मान रहे? 20 मिनट की, 30 मिनट की कॉल की होगी। हाँ भाई, आपने की है कॉलें। एक सवाल मैंने बड़ा प्यारा सा करना है। अब मुझे ना बताओ, हाथ खड़े ना करो, लेकिन अपने रब के सामने जरा ईमानदारी से बताओ, कभी 30 मिनट की नमाज पढ़ी है? कभी 30 मिनट की नमाज पढ़ी है? शायद जिंदगी में ना पढ़ी।
10 मिनट से ऊपर हो जाए, मौलवी साहब के कान में जाके कहते हैं मौलवी साहब बड़ी लंबी नमाज कर छड़ी जाए। ओ खुदा के बंदो, कहता है मुझे टेंशन है, कहता है मुझे ब्लड प्रेशर है, तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए, ये आरसी चीजें हैं, ये आने जाने वाली चीजें हैं। कहता है मुझे शुगर है, कहता है मुझे दिल की बीमारी है, कहता है ज़हन में बड़ी परेशानी रहती है, कहता है मेरी औलाद नाफरमान है, कहता है मेरे घर वाले मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। कितनी परेशानियां हैं। और कभी दवाइयां लेता है, कभी दम करवाता है, कभी विर्द वजीफे करता है। आइए सारे मसलों का एक हल बताता हूं। अल्लाह की कसम, जितना मर्जी लंबा मसला हो, जितना मर्जी बड़ा मसला हो, मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं, आइए उठिए किसी रात को और रब के मुसल्ले पे सिर्फ 10 मिनट का सजदा कर दो। क्या करना है? 10 मिनट का सजदा कर दो। आसमान वाले को कॉल करो ना 10 मिनट की, अल्लाह के फजलो करम से सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। तेरी बेटी जो तुझे फोन करके घंटा घंटा बताती रहती है कि मेरे ससुराल वाले उससे अच्छा सलूक नहीं करते, बेटी को क्या, बेटा मुझे घंटे की कॉल करने की बजाय उससे 10 मिनट की कॉल कर ले। मेरा बेटा जो परेशान है, कहता है मुझे सबक याद नहीं होता, 1.5 घंटा हो गया सबक याद नहीं हो रहा। अपने बेटे से कह बेटा वजू कर ले, 5 मिनट की कॉल उसको कर ले, इंशाल्लाह तेरे दुनिया के मसले भी हल हो जाएंगे, तेरी आखिरत के मसले भी हल हो जाएंगे। कहते नमाज का सलाम फेरा ना, तो मैंने फटाफट आगे बढ़ के सलाम किया और एक जुमला कहा। यह जुमला बड़ा प्यारा, यह मेरी पूरी तकरीर का उन्वान है, सारी तकरीर का निचोड़ ये एक जुमला है। और मुझे पता नहीं क्यों शक पड़ता है कि ये जुमला आप लोगों ने कभी नहीं बोला। ये जुमला शायद ठींग मोड़ वालों ने भी नहीं बोला होगा। ये जुमला हमारे लाहौर वाले भी नहीं बोलते। ये जुमला पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर वाले लोग भी नहीं बोलते। मैंने आज तक इक्का दुक्का लोगों के अलावा कभी को ये जुमला किसी को बोलते नहीं देखा। जुमला ध्यान में रखना, अगर समझ आ जाए तो आज के बाद ये जुमला कभी कभी बोल देना। कहते मैं मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब गया और मैंने आगे बढ़ के सवाल किया, मैंने आगे बढ़ के अर्ज किया, मैंने मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा मुझे अल्लाह के लिए आपसे प्यार है। क्या कहा? मुझे अल्लाह के लिए आपसे प्यार है। दसो मैं सही गल की सी ना, ए जुमला कदी नहीं ना बोलिया, ए जुमला सुनिया भी घट ही होना है, बोलते ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्यार अल्लाह के लिए है ही नहीं। हमारा प्यार रिश्तेदारी का, हमारा प्यार मजबूरी का, हमारा प्यार बाजार का, हमारा प्यार हुस्न का, हमारा प्यार पैसे का, हमारा प्यार दौलत का, हमारा प्यार कारोबार का, हमारा प्यार सियासत का, हमारा प्यार इलाके का, लेकिन अल्लाह के लिए प्यार नहीं। कहते मैंने मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब होके कहा मुआज़ मुझे अल्लाह के लिए आपसे प्यार है, कोशिश करो। बड़ी सोहनी गल करन लगा, सारी जिंदगी च ना हजारां बंदे तुहाडे वाकफ होंगे, कोई एक बंदा अपनी जिंदगी में ऐसा रखो जिससे सिर्फ अल्लाह के लिए ताल्लुक बनाओ। कभी कभी उसको फोन करके कहा करो अल्लाह के बंदे तू भी अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, मैं भी अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं अल्लाह के लिए आपसे प्यार करता हूँ, मैंने आपका हाल चाल पूछने के लिए फोन किया है। इधर तेरा फोन बंद नहीं होगा, अल्लाह की कसम आसमान से फोन आएगा। रास्ते में खड़ा है, मुसाफिर जा रहा है और गुजरने वाले ने मुसाफिर से पूछा क्या मसला क्या है, किधर जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूं अभी अपने गांव के साथ एक गांव में बंदे को मिलने जा रहा। कहा बंदा कौन है? रिश्तेदार है? कहा रिश्तेदार नहीं है। कहा कोई कर्ज लिया दिन है? कहा नहीं कर्जा वर्जा नहीं है। कहा कोई कारोबार है? कहा नहीं कारोबार भी नहीं है। कहा अगर कारोबार नहीं है तो क्यों जा रहे हो? कहता है जा इसलिए रहा हूं, वो भी अल्लाह का मानने वाला है, मैं भी अल्लाह का मानने वाला हूं, मैं अल्लाह के लिए उससे प्यार करता हूं। कहा अगर इसी नीयत से जा रहे हो
फिर खुश हो जाओ, मैं दुनिया का कोई आम मुसाफिर नहीं, आसमान का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, तेरे रास्ते में रब ने खड़ा किया है। कहा मेरे इस बंदे को बता दे तेरे कदम उसके गांव की तरफ नहीं जा रहे, अल्लाह की जन्नतों की तरफ जा रहे। तेरी फोन कॉल बाद में बंद होगी, किसी को अल्लाह के लिए भी फोन किया करना, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के प्यार के लिए भी फोन किया कर। तेरी फोन कॉल बाद में बंद होगी, आसमान से कॉल पहले आएगी। ओ मेरे बंदे, मेरी खातिर अगर किसी से प्यार करते हो जाओ, फिर मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को ही माफ कर दिया। मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला ने जब ये बात सुनी ना, तो हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं आप दोबारा कहिए आपने क्या कहा है। कहने लगे मैंने कहा है कि मैं अल्लाह के लिए आपसे प्यार करता हूं। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पे रौनक आ गई, खुश हुए, मुस्कुराए। और मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फिर कहो क्या कह रहे हो, इतना बड़ा जुमला, इतनी बड़ी बात और आराम से क्यों कह रहे हो, जरा ऊंची बोल के कहे। कहा मैं अल्लाह के लिए आपसे प्यार करता हूं। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस में लिखा है अपने दोनों हाथ खोल दिए, कहा अगर अल्लाह के लिए मुझसे प्यार करते हो तो आइए आगे बढ़ के मेरे सीने से लग जाओ। मैं मुआज़ के सीने से लग गया। अबू मुस्लिम खुलानी कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, मैं उनके सीने से लगा, मेरा कान मुआज़ के मुंह के करीब हुआ। मुआज़ मेरे कान में कहते मैं तुम्हें वो हदीस सुनाता हूं जो कायनात के इमाम से मैंने अपने कानों से सुनी है। आपने भी सुनी है? हदीस सुना दूं? मैंने कहा था एक हदीस सुनानी है, कहा कायनात के इमाम ने फरमाया। हदीस की आम हदीस नहीं, हदीस कुद्दसी है, हदीस कुद्दसी है, यानी अल्लाह के अल्फाज हैं। कहते हैं कायनात के इमाम ने फरमाया अल्लाह कहता है, और जिसमें अल्लाह के पैगंबर ये कहें हदीस में कि अल्लाह कहता है, वो हदीस कुद्दसी होती है। वो कौन सी हदीस होती है? हदीस कुद्दसी होती। कहते हैं कायनात के इमाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतज़ाविरीन फिया वल मुतबासिलीन फिया वल मुतजालिसीन फिया, ओ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हदीस सुनाने के लिए मैंने इतनी लंबी बात की है ना, वो हदीस क्या है? कहा अल्लाह माल के कायनात फरमाते मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई, मेरी मोहब्बत उस बंदे पे फर्ज हो गई जो मेरी खातिर एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे के पास जाते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे के पास बैठते हैं। अल्लाह फरमाते मेरी खातिर जो मोहब्बत करेगा उस बंदे के लिए मेरी मोहब्बत भी वाजिब हो जाती है। क्यों? जिके वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए प्यार करते हैं। किसके लिए प्यार करते हैं? अल्लाह के लिए। और मुसलमान है ही वो, मोमिन है ही वो जो अल्लाह के लिए प्यार करता है और अल्लाह के लिए नफरत करता है। कहा मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए नफरत की, जिसने अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया, जिसने अल्लाह के लिए किसी से कुछ रोका, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। क़यामत दिहाड़ा होगा, अल्लाह की सारी मखलूक जमा होगी, अंबिया भी होंगे, रसूल भी होंगे, इमाम भी होंगे, मुहद्दिस भी होंगे, मुफस्सिर भी होंगे, मुअर्रिख भी होंगे, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली भी होंगे। और कायनात के इमाम ने फरमाया अचानक अल्लाह के अर्श के साथ छोटे छोटे मिंबर लगा दिए जाएंगे। क्या लगाया जाएगा? क्या लगाया जाएगा? मिंबर। ये जो आपकी मस्जिदों में पड़े होते हैं ना, जहां पे खतीब साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं, फरमाया अल्लाह के अर्श के साथ छोटे छोटे मिंबर लगा दिए जाएंगे। मिंबर लकड़ी का नहीं होगा, मिंबर मिट्टी का बना नहीं होगा, मिंबर पत्थर का भी नहीं होगा, मिंबर संगे मारमार का भी नहीं होगा, नहीं नहीं, मिंबर सोने का भी नहीं होगा, मिंबर चांदी का भी नहीं होगा,
मिंबर हीरे का बना भी नहीं होगा, फिर क्या होगा? कायनात के इमाम ने फरमाया वो नूर के मिंबर होंगे। किसके होंगे? नूर के मिंबर होंगे। और इतने सोने, इतने खूबसूरत मिंबर। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते सारे हसरत करेंगे, काश इन लोगों को इस मिंबर पे हमें बिठाया जाए। हदीस के अल्फाज का तर्जुमा यह है, कहा अल्लाह के नबी भी हसरत करेंगे, काश इन मिंबरों पे हमें बिठाया जाए। अचानक ना फरिश्ते कुछ लोगों को लेके आएंगे। वो लोग ना तो रसूल होंगे, ना नबी होंगे, ना शहीद होंगे, ना सुलहा होंगे, मशहूर लोग भी नहीं होंगे, सहाबा भी नहीं होंगे, यानी आम मशहूर सहाबा भी नहीं होंगे। उनको मिंबरों पे बिठा दिया जाएगा। लोग आपस में बातें करेंगे, ये कौन है? ये तो बड़े नामों वाले नहीं, ये आम से लोग हैं और इनको अल्लाह ने नूर के मिंबरों पे बिठा दिया है। अल्लाह के पैगंबर अल्लाह से सवाल करेंगे, मौला ये कौन खुश नसीब है, आज क़यामत वाले दिन तेरे अर्श के साथ नूर के मिंबरों पे बैठने वाले कौन हैं? फरमाया आपको पता नहीं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरी खातिर एक दूसरे से प्यार किया करते थे, मेरी खातिर एक दूसरे से प्यार किया करते थे। हजरात, आज की गुफ्तगू का सिर्फ इतना ही सबक है, आज की सारी तकरीर का सिर्फ इतना ही पैगाम है। कोशिश करो, कोशिश करो, एक बंदा जिंदगी में ऐसा तलाश करो जिससे किसी दुनियावी गर्ज की खातर नहीं, सिर्फ अल्लाह की खातर प्यार करो। अल्लाह इंशाअल्लाह आपका प्यार दुनिया में भी सलामत रखेगा और आखिरत में आपका वो प्यार जो है वो अल्लाह मालिक कायनात फरमाते हैं, ये जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। लेकिन मालिक कायनात ऐलान फरमाएंगे, आज कुछ खुश नसीब ऐसे हैं, हदीस में जिनकी तादाद 7 बताई गई है, उन लोगों को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। कायनात के इमाम ने फरमाया उनमें 2 अफराद वो होंगे जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से प्यार करते होंगे। अल्लाह आपको और मुझे अल्लाह वाला प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। वसअत कल्ब तो बहुत है, वसअत सहरा ही कम है, इसीलिए तो मुझ में तड़पने की तमन्ना ही कम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।